बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो में कुछ न्यू एंट्रीज़ भी दिखानी है। 3 न्यू एंट्रीज़ तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दी थी, उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह क्यूरीज़ आई हैं, सेलिंग पर्पज़ से दिखाए थे। तो एक तो न्यू एंट्रीज़ और भी उसके बाद भी उससे आगे पीछे कुछ न्यू एंट्रीज़ हुई हैं, वो भी दिखानी है। एक दो जानवर उससे आगे पीछे सेल भी हुए हैं। अब वो ऐसा हुआ कि जानवर सेल हुआ और क्या कहते हैं उसी टाइम मैंने एक क्लिप बनाया, लेकिन उस दिन आगे पीछे कोई व्लॉग बनाया नहीं था, तो वो क्लिप रखा हुआ है। एक बछड़े का एक बछड़ी का एक क्लिप रखा हुआ है वो, और एक न्यू एंट्री आज हुई है, एक आध इससे पहले हुई है। तो ये सारी चीज़ें मिला मुलू के एक कंबाइन करके एक तो आज के व्लॉग में ये बात होने वाली है। और दूसरी अपडेट ये है कि पर्दे हमने मज़ीद कल हम गए थे शेरशाह, वहाँ से हमने ऑर्डर कर दिए हैं और 2 मुख्तलिफ़ कपड़ों के किए हैं। वो जब इंशाल्लाह तैयार होके आ जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। और एक हमने एक डिवाइस ली है जो ख़ास कर हमारे इस फार्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो डिवाइस भी क्यों ख़रीदी है और क्या है वो भी अभी आपको आगे आके दिखाते हैं। ये है आज की वीडियो, ठीक है। तो अब आप देखना शुरू कर दें, आगे क्लिप्स में साथ साथ जोड़ता जाऊंगा। अच्छा जी, ये आ गया हमारे शाहमीर भाई का बछड़ा, जो कि भाई माशाल्लाह आया तो छोटा था लेकिन अभी माशाल्लाह बड़ा भी हो गया और गोलाइयाँ अच्छी खासी माशाल्लाह से इसकी आ गई हैं। और ये आज रिवील करने का इसको मकसद ये है कि ये बछड़ा जो है ना अवेलेबल फॉर सेल भी है। मैंने वैसे उसमें एक लास्ट व्लॉग में वैसे रैंडमली मेंशन किया था, लेकिन प्रॉपर निकाल के नहीं दिखाया। लेकिन आज मैंने बोला कि जो है ना इसको ज़रा प्रॉपरली निकाल के दिखाएं। बहुत प्यारे उसके अंदर है। अभी ये बछड़ा आंडू है, लेकिन ये मैं आपको बात बताऊं कि अगर इस बछड़े को आप परचेज़ करके खस्सी करवाना चाहें ना, तो ये बछड़ा ब्राउन एंड वाइट कलर में आ जाएगा। जो इसके ऊपर ब्लैक थोड़ा बहुत आपको एक जगह जगह नज़र आ रहा है कलर, वो कलर इसका ख़त्म हो जाएगा, साफ़ सुथरा ब्राउन एंड वाइट कलर में आ जाएगा। और बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, भरपूर नाफे झालर में, और सलामी भी अच्छी है और गोलाइयाँ आप देख सकते हैं। गर्दन भी मुनासिब बन गई है, यानी कि इसको अभी चाहें तो खस्सी भी करा सकते हैं। अभी हैं 5-6 महीने, तो महीने भर में उससे खस्सी के ट्रीटमेंट से रिकवर हो जाएगा। खड़त बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये अभी भी खीरा है, क्योंकि ये इंशाल्लाह कुछ टाइम में 2 दांत हो जाएगा। तो भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है। जिस भाई को पसंद आए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल होगा, और फार्म आकर देखें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो हम लोग बेसिकली लेकर आए हैं एक न्यू मशीनरी। अगर आप लोग इसको देख के पहचान सकें तो रीच पकड़ने की मशीन है भाई। ये देख रहे हैं आप, इसके थ्रू जो है ना वो रीच को करंट लगा के रीच को पकड़ा जाता है। तो बेसिकली ये वेल्डिंग मशीन है, क्योंकि हमारी यहाँ, और इसमें से निकला ये चश्मा बैग में से, क्या बात है। तो ये इसलिए ख़रीदी है क्योंकि हमारे यहाँ जानवर आए दिन जो है वो केजेस में जो जानवर है ना, वो कभी कोई पाइप हल्का फुल्का तोड़ देते हैं, कभी कोई तोड़ देते हैं। तो वेल्डर से जो है वो उसको यहाँ बुलवा के लगवानी पड़ती है। तो उसमें वेल्डर, क्योंकि ये फार्म जो है वो आपको पता है शहर से बाहर होते हैं, तो यहाँ आने में वेल्डर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और पैसे भी बहुत लेते हैं। हमने बोला इसमें हम खुद मुख्तार हो जाते हैं। अच्छा भाई, ये इसको अर्थ के लिए ये लगा दिए, यहाँ पे चिपका दिया। अब देखते हैं इंजीनियर दानिश, क्या वो वर्क नहीं कर रहा है? अर्थ सही नहीं मिल रहा है? ओए ओए ओए, हो गया सही हो गया अर्थ। बस 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 सही है, कुछ ना कुछ कर करके सीख ही जाएंगे। और क्या। एक वैसे अभी पीछे दानिश ने जोड़ा है, वो मैं वीडियो नहीं बना सका, ये दूसरा वाला है। सही है। और ये बताऊँ मैं, ये 250 एम्पेयर लेती है, और हमारे पास 100 एम्पेयर वाली 2 बैटरीज लगी हुई हैं सोलर की, उस पर चल रहा है। वैसे तो इससे बड़ी मशीन आती है और इससे बड़ी अच्छी मशीन्स थी, लेकिन वो 300, 400, 500 एम्पेयर तक भी कुछ मशीन्स थी जो कि वो लेती हैं। तो वो इतना हमारे पास यहाँ पे बिजली नहीं है। सोलर सिस्टम है, इसमें 100 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ मैंने लगाई हुई हैं लिथियम की, तो उससे जो है ना ये चल रहा है। 250 ये इसको चाहिए, हम 200 दे रहे हैं। चले, लेकिन फिर भी काम हो रहा है, यानी कि। तो ये ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है। अगर आपके यहाँ सोलर सिस्टम हो तो ये वैसे भी जो आपके यहाँ आए दिन फार्म्स के ऊपर वो ट्रॉली कभी टूट जाती है, कभी इनकी चारपाइयाँ गवालों की वो टूट जाती हैं, तो उसके लिए एक रखनी चाहिए ये फार्म पे। इजी है, कोई मुश्किल काम है नहीं।
बस इधर अर्थ ये लगा दिया और ये बस ये खेलना शुरू, और क्या। अच्छा जी, ये है जो आज हुई है न्यू एंट्री, वो ये बछड़ा है। और ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ख़तरनाक किस्म का। इसका मैं सोच रहा हूँ हमको ना नाम ज़ोरावर रखना चाहिए, क्योंकि एक जो पहले ज़ोरावर था अभी हमारा कुछ टाइम पहले दिखाया भी था, वो सेल हो गया। तो अब जो है ना ये ओए होए 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 होए, ये जो जिस तरह हमारा बछड़ा है ना इशराक, वो इस तरीके की वाइब्स दे रहा होता है। उसके करीब जाओ ना तो वो इस तरह से हिलता है। तो ये भी कुछ उसी तरीके से। वैसे ये बताएं, हमारा आपको पेड़े का स्टाइल कैसा लगा? माशाल्लाह, बिल्कुल ये पिछली वीडियोस में ही मैंने दिखाया था। तो खैर ये न्यू एंट्री है और नाम मैं इसका यही सोच रहा हूँ कि इसका नाम रखा जाए ज़ोरावर। बाकी ये हमारे एक पुराने क्लाइंट हैं, वो रिपीट हुए हैं। अभी तक उन्होंने ख़रीदा नहीं था जानवर, अब जाके उन्होंने ख़ुद ही ख़रीदा ये, और ये उन्होंने आज रखवाया है। और मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज़े में ये क़ुरबानी के लिए ही होगा, अवेलेबल फॉर सेल नहीं होगा, क्योंकि वो क़ुरबानी करते हैं। तो ये उन्होंने अपनी क़ुरबानी के हिसाब से, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, अगर कल को जाके 2-4-5 महीने बाद या सीज़न में इसको अवेलेबल फॉर सेल करेंगे तो तब बता दिया जाएगा। बट फॉर नाउ इसको दिखाने का मकसद सेलिंग पर्पज़ नहीं है। लेकिन बछड़ा बहुत प्यारा है माशाल्लाह, काले अबलग के अंदर थोड़ा सा एक टेक्सचर प्रिंट वगैरह थोड़ा बहुत, तो ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा बछड़ा है। आज ही जो है ये आया है। अच्छा जी, तो इस बछड़ी के हवाले से जो है ना वो एक न्यूज़ ब्रेक करनी थी, तो वो यही न्यूज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बछड़ी को आए हुए हमारे पास तकरीबन 2-3 हफ़्ते हुए थे, और ये अल्लाह के फ़ज़ल से सेल हो गई है और आज ये जा रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी 2-3 बातें करनी है। वो ये कि देखें, ये जो बछड़ी है ना, ये अंडर 5 लाख जो है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के प्राइस फ्रेम के अंदर जो है, प्राइस रेंज के अंदर ये फॉल करती है। और इसी प्राइस इन बिटवीन 2.5 से 5 के बिटवीन ही ये बछड़ी सेल भी हुई है। एग्जैक्ट सेलिंग पॉइंट नहीं आपको एग्जैक्ट रकम बता सकता, उसकी वजह यह है कि जिन्होंने परचेज़ की है, आई डोंट नो कि वो आगे इसको रीसेल करेंगे या क्या करेंगे, तो ये एक अमानत होती है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन आप लोग के आइडिया के लिए, ये जो रेंज होती है, इस रेंज के जानवर मेरे पास उमूमन मैंने देखा है जैसे ही आते हैं वैसे ही सेल हो जाते हैं। चाहे मेरे अपना मैं ख़ुद परचेजिंग करके आऊँ या फिर जो है मेरा कोई क्लाइंट रखवाए पर सेलिंग पर्पज़ से, तो जैसे ही आते हैं, ये मेरे एक क्लाइंट है उनकी थी, तो अल्लाह के फ़ज़ल से अभी 2-3 हफ़्ते पहले ही आई थी और आज ये सेल हो गई है। पिछले इतवार को कुछ क्लाइंट्स आए, उन्होंने देखी, पसंद आई उनको, और हालांकि मैंने इससे पहले सिर्फ इसकी एक वीडियो बनाई है। जब ये आई थी एज अ न्यू एंट्री दिखाई थी, उसके बाद इत्तेफाक ही नहीं हुआ इसकी कोई दूसरी वीडियो बनाने का। पहली वीडियो में ही मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि ये अवेलेबल फॉर सेल है। तो पहले काफ़ी क्यूरीज़ आई थी, फिर इस संडे को विज़िटर्स आए थे, उन्होंने देखी, उनको पसंद आई। जिन्होंने परचेज़ करी है उनका अपना जो है वो साइट एरिया में उनकी कोई कंपनी है, उसी के अंदर इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक छोटी सी एक जगह बनाई हुई है अपने जानवरों का, खुद ही शौक़ करते हैं, तो इसलिए आज ये चली जाएगी। ये सारी बात बताने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास जानवर किसी भी पर्पज़ में पल रहा होता है, चाहे वो कुर्बानी के पर्पज़ में या वो सेलिंग पर्पज़ से पल रहा होता है, हम पूरी कोशिश और एफ़र्ट करते हैं कि चाहे अपना ज़ाती जानवर हो या अपने क्लाइंट का जानवर हो, उसको सेल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये चीज़ हम उसमें शर्त नहीं लगाते कि जो है वो हमारे पास ही पलना चाहिए जानवर। ये एक ताज़ा मिसाल आपके सामने है। हाँ, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो कि आपके पास 6-8 महीने से या कोई साल भर से, कोई 1.5 साल से आपके पास पल रहा है, उससे एक उनसियत मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उसके ऊपर आपकी एक मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके ऊपर आपका फिर एक 6-8 महीने में आपने उस जानवर को सीधा किया, अब आप उसका फल लेने का वक्त आया है, अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है, फिनिशिंग पे आने वाला है जानवर, तो उस टाइम के ऊपर आपको ये होता है कि यार ये जानवर मेरे फार्म के ऊपर ही जो है वो रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस सिनेरियो में बाज़ औक़ात हम ये ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर करते हैं कि यार ये हमारे पास ही रहे। लेकिन चूँकि ये बछड़ी आपको पता है कि अभी रिसेंटली ही आई थी, तो इसके अंदर ये जा रही है, तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इंशाल्लाह इस रेंज के मैं आपको बता रहा हूँ कि मिड रेंज के जैसे ही जानवर मेरे पास आते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से वो ज़्यादा देर रुकते नहीं है। एक बछड़ा और छोड़ दो उसको, जैसी भी नज़र आ रही है। एक बछड़ा और जो है ना वो अभी आया, पिछले ही हफ्ते आया है, उसको भी मेरा ख्याल है अभी 1 हफ़्ता पूरा नहीं हुआ है आए हुए, और उसके हवाले से भी इतनी ज़्यादा क्यूरीज़ है क्योंकि वो भी तकरीबन इसी के करीब जो है वो रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। तो उसका भी हो सकता है कि आज ही
यानी कि सौदा उसका हो जाए, बहुत क्लोज़ है। तो जो छोटी रेंज के, मैं ये सारी बातें बार बार रिपीट करने का मकसद है कि जानवर अगर आते हैं या दरमियानी रेंज के, उसके हवाले से आप लोग जल्दी कांटेक्ट किया करें, क्योंकि अब ये चली जाएगी, अब फिर कोई मेरे पास अगर क्यूरी आएगी कि यार आपके पास इस टाइम पे 2.5 से 3 की रेंज में या 5 के अंडर रेंज में कोई जानवर है मौजूद, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे माजरत करनी पड़ेगी कि अभी फॉर द टाइमिंग नहीं है। बट कोशिश है फ़ौरन, 1-2 जानवर मैंने देखे हैं इसी रेंज के जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी डील बन जाए। अगर बन जाती है वो आ जाएंगे तो फिर जो है वो अवेलेबल फॉर सेल हो जाएंगे। और कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं कि मैं दरमियानी रेंज के जानवर ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ और जल्दी जल्दी उनको आप लोगों को सेल करें, ताकि आप लोग का शौक़, दरमियानी रेंज वाले जो क्लाइंट्स हैं उनका शौक़ पूरा हो सके। तो बस इनको आज अलविदा कर देंगे। आज इंशाल्लाह अभी शाम में नईम भाई आएंगे और इनको ले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मिस्टर शहनशाह हैज़ नाउ बीन सोल्ड आउट। मेरा ख्याल है कि मेरे पास ये शायद 3-4 महीने पला है, तो उसमें जो इसने प्रोग्रेस दी है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेइंतहा बेहतरीन। और अब अल्लाह पाक के फ़ज़ल और करम से जो है ये सेल हो गए हैं। और सेल भी जो है ना, वैसे तो हमने इसको अवेलेबल फॉर सेल रखा हुआ था, इसका शूट वगैरह भी किया हुआ था और व्लॉग्स वगैरह भी मैंने 1-2 बार दिखाया था। बट जो आज जो इसकी डील हुई है वो बड़ी माशाल्लाह आनंद फानंद हुई है। इंशाल्लाह ये अल्लाह के फ़ज़ल से जो है अब ये चला जाएगा। और ये मैं आपको बात बताऊँ, ये बच्चा जो है ना अभी यानी कि मंथ्स के अंदर इसकी एज है, ये अभी 2 साल का, या वो नहीं है दांत वात नहीं, कि कच्चा खीरा जिसको कहते हैं ना, तो ये 12-15 महीने बाद मुश्किल इसकी एज होगी। तो उस एज का ये बच्चा है। लेकिन ये भाई बात है सारी नस्ल की। मिस्टर विंचेस्टर टैटो 85/44 जो है इसका, ये इसके जो फादर है उसका सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी। उस बीज का, उस सीमन का ये बच्चा है माशाल्लाह। और अब अल्लाह के फ़ज़ल से ये बच्चा हो गया है सोल्ड आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैं इसलिए बार बार इसकी नस्ल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक AI का बच्चा है, ठीक है, जो कि आप इसमें हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मालूम कि इसमें जो टैटो ब्राह्मण है वो कितना परसेंट है इसके अंदर ना, यानी कितना परसेंट ये ब्राह्मण के अंदर है, 50% है, 60 है, 70 है। तो ये इसके फादर का तो डिटेल्स मौजूद हैं, बट ये है कि इसकी पूरी पेडिग्रीड मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल AI का बच्चा है। जब 100% बच्चे होंगे और वो इस एज के ऊपर पहुंचेंगे, जो एम्ब्रियो की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जिसका फ़ादर भी जो है वो सीमन भी यानी कि उसका ब्राह्मण का होगा, और जो है उसकी मदर भी जो है वो ब्राह्मण होगी 100%। तो वो जब इस तरह 15-16 महीने की एज के ऊपर अगर वो पहुंचेंगे तो उनके रिज़ल्ट्स जो है वो कहाँ कैसे बेहतरीन रिज़ल्ट्स होंगे। तो ये चीज़ है इंशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देखें कि बेहतरीन रिज़ल्ट, बेहतरीन नाफा, झालर, हड्डी, अजीब ही जो ब्राह्मण जानवर है ना। वैसे ब्राह्मण के अंदर अमूमन हमने यही देखा है कि लाल रंग है और सावा रंग है, कभी काला भी आ जाता है नसीब से किसी के पास। मगर जो है लाल रंग में भी जब एक पलत होती है ना जानवर के ऊपर, उसकी जो नस्ल की जो एक अलग ही खूबसूरती होती है, वो लाल रंग में भी इतना प्यारा लगता है। जैसे ये बच्चा कलेजी लाल रंग के अंदर आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। तो मिस्टर शहनशाह जो हैं अब सेल हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह।